क्या हो अगर सिस्टम तुम्हें चुने लेकिन तुम्हें ताकत ही ना दे। ये कहानी उस लड़के की जो प्लेयर तो बन गया लेकिन लेवल 1 से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे द प्लेयर दैट कैन नॉट लेवल अप, जहां उम्मीद, मेहनत और कामयाबी की एक अनोखी लड़ाई शुरू होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टावर अचानक धरती पर प्रकट होता है। सिर्फ टावर ही नहीं, उसके साथ खुलते हैं पोर्टल्स जिनसे निकलते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स। लेकिन जैसे अंधेरे में चिंगारी फूटती है, कुछ इंसानों को मिलती है खास शक्तियां, सुपर नेचुरल पावर। दुनिया बदल जाती है और जन्म होता है एक नए प्लेयर इकोनॉमी का, जहां प्लेयर बनना मतलब हीरो, नाम और दौलत सब कुछ है। हमारा हीरो किंगयू एक कैफे में वेटर का काम करता है और कोई खास शक्तियां नहीं, बस एक आम सा लड़का। डिलीवरी करते वक्त वो एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जहां एक 18 साल का लड़का सिंगवू एक यूनिक एबिलिटी यूजर बन चुका होता है। किंगयू बस उसे देखता रह जाता है, शायद सोचता है क्या कभी मैं ऐसा बन पाऊंगा। रात को वो घर आता है, बिल, लोन और टेंशन से भरी जिंदगी। वो जानता है कोई चमत्कार नहीं होने वाला, लेकिन उसी रात उसकी छोटी बहन उसे विश करती है हैप्पी बर्थडे और देती है एक छोटा सा केक और एक कार्ड। कार्ड खोलते ही किंगयू की आंखें फटी रह जाती हैं। एक प्लेयर इनविटेशन लेटर। उसकी बहन ने उसे सरप्राइज देने के लिए लेटर छुपा रखा था। किंगयू की आंखें में उम्मीद आती है, शायद अब उसका समय बदलने वाला था। अब अगले दिन किंगयू पहुंचता है कोरियन प्लेयर एसोसिएशन। वहां उससे उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। लेवल 1 एबिलिटी अननोन। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी एबिलिटी रिवील नहीं हो रही। यह एक अनसुना केस होता है, लेकिन ये भी यूनिक ही माना जाता है। सुकवू, वही लड़का जो एड में था, अब किंगयू का गाइड बनना चाहता है। सुकवू उसे टावर ले जाता है जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, द गॉब्लिन टेस्ट। ये टेस्ट बताता है कि कोई प्लेयर कितना ताकतवर है। 4 से 5 घंटे में पार करते हैं नॉर्मल प्लेयर, 2 से 3 घंटे में ए रैंक प्लेयर, 1 घंटे में हाई रैंक प्लेयर और 10 मिनट में वही पार कर सकता है जिसके पास यूनिक एबिलिटी हो। सुकवू बताता है यूनिक एबिलिटी यूजर महीने में जो सीख लेते हैं जो दूसरे सालों लगा देते हैं। किंगयू की उम्मीदें अब फिर से जाग जाती हैं। 5 साल बाद किसी को यकीन ही नहीं होता, किंगयू अभी भी लेवल 1 पर है और वो लड़का जिसके पास यूनिक एबिलिटी मिली थी आज भी सबसे कमजोर है। क्या वाकई उसके पास कोई ताकत नहीं, या फिर उसकी एबिलिटी अभी भी छुपी हुई है? ये तो अब शुरुआत है। आगे क्या होता है किंगयू के साथ, कब जागेगी उसकी शक्तियां, जानने के लिए जुड़े रहिए क्योंकि अगला चैप्टर लाएगा नया मोड़।